स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लॉगरिदम से एक्सरसाइज 7 भी स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस करना है ईच सम या फिर डिफरेंस को एज अ सिंगल लॉगरिदम। तो यहाँ पे कुछ सम दिए हुए हैं, कुछ डिफरेंस भी दिए हुए हैं। तो इसके लिए जो फॉर्मूलेज वगैरह हैं वो साइड में हम बता देंगे क्वेश्चन करने के साथ साथ। तो शुरुआत करते हैं log 6 प्लस log 5 से। तो यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है और ये हम स्टार्ट किए हैं एक्सरसाइज 7 भी। तो यहाँ दिया हुआ है कि log 5 और log 6 प्लस log 5। तब ये जो आपका दिया हुआ है log 6 प्लस log 5, तो जब एडिशन होता है ना तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये इक्वल हो जाएगा सिंगल लॉग में, तो log 6 × 5। ठीक है। और यहाँ पे आप लिख दो कि सिंस log m × n इज इक्वल टू log m प्लस log n। ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले के हिसाब से जो प्लस वाला था उसको मल्टीप्लाई में हमने यहाँ लिख दिया। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका log 30। सेकंड देखते हैं, log 12 माइनस log 2 है। तब ये log 12 माइनस log 2 जो है ये बन जाएगा आपका log 12/2। और इसके लिए भी देखो फॉर्मूला है कि सिंस log m/n इज इक्वल टू log m माइनस log n। तो हमें ऑलरेडी माइनस में दिया हुआ था तो हमने इसको डिवाइड में लिख दिया। तो 12 से 2 डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा log 6। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में देखो क्या कह रहा है। अब थर्ड पार्ट में 3 है तो log 5⁻³ है प्लस log 2 है प्लस दिया हुआ है log 4⁻³ अब इसको हमको कन्वर्ट करना है। तो जैसे अभी हम प्लस वाला देख चुके हैं कि प्लस वाले में सारा मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसको सिंगल लॉग लिखना होगा। तो क्या करेंगे, हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 × 2 × 4 हो जाएगा, यानी कि 5 2 × 10 4 × 40 log 40⁻³ ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब इसके बाद फोर्थ करते हैं। फोर्थ में है log 12⁻² माइनस log 2⁻² प्लस log 5⁻²। तो अब यहाँ पे देखो दो प्लस में है, log 12⁻² और log 5⁻², ये दोनों प्लस में है और ये माइनस में है। तो ये सिंगल लॉग लिखने के लिए क्या करोगे, 12 × 5 हो जाएगा, जो दोनों पॉजिटिव हैं, और जो माइनस में है वो डिवाइड में चला जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 2 × 2 6 जा, तो log 30⁻² हो जाएगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट का सारा 4 पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट्स हैं। यहाँ पे log 1000⁻40 है और नीचे है डिवाइड है log 100⁻40। और फिर सेकंड वाले में log 32 है, अपॉन में log 4 है, और थर्ड वाले में log 8⁻2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अब यहाँ दिया हुआ है log 1000⁻40, अपॉन में दिया हुआ है log 100⁻40। तो इसको आप लिख सकते हो log 40, अरे बेस 40 रहेगा, और इसको हम लिख सकते हैं 1000 को 10 का क्यूब, अपॉन में यहाँ पे भी हो जाएगा 10 का स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, ये जो पावर है ये सामने आ जाएगा,
तो हो जाएगा 3 log 10 to the base 40 अपॉन में 2 log 10 to the base 40। अब यहाँ पे देखो ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका ये चीज़, ये पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ 3/2, और ये हो गया आपका आंसर। ऐसे ही सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में है, और इसके लिए अगर आपको फॉर्मूला नहीं मालूम तो मैं बता दूं कि सिंस log m पे पावर n अगर रहता है तो वो इक्वल हो जाता है n log m के। ठीक है, तो यहाँ पे पावर है तो पावर क्या आ जाएगा, सामने आ जाएगा। ठीक है, जैसे m पे पावर n है तो n सामने आ जाएगा, n log m हो जाएगा। तो इसी तरह से 3 log 10 to the base 40 हो गया ये। वैसे ही नीचे वाला सेकंड पार्ट करते हैं हम। सेकंड पार्ट में है log 32 अपॉन में log 4 है। अब हमें मालूम है कि जो 32 होता है वो 2 का पावर 5 है, तो log 2 का पावर 5 हो गया, और नीचे ये log 2 का स्क्वायर हो गया। अब इसको भी कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा तुम्हारा 5 log 2 अपॉन में 2 log 2। अब ये कैंसिल हो जाएगा, log 2 से log 2 कितना बचेगा, 5/2। अब थर्ड पार्ट करते हैं, लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। थर्ड पार्ट में है log 8 to the base 2, तो ये इक्वल हो जाएगा आपका log 2, और 8 को लिख सकते हैं हम 2 का क्यूब, तो ये हो जाएगा आपका 3 log 2 to the base 2। अब तुम देखो कि नंबर और बेस दोनों का दोनों सेम हो जाएगा, तो होता क्या है, आपको मालूम ही है कि सेंस log a to the base a इक्वल होता है 1k। ठीक है, तो ये आपको मालूम है, तो ये 3 और ये log 2 पे बेस 2 है, तो 3 × 1 हो जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 में 6 पार्ट्स हैं। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है सारे क्वेश्चंस को, तो 1 बाय 1 हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट गिवन है आपको, log m पे स्क्वायर माइनस में log m दिया हुआ है, तो जो स्क्वायर है वो सामने आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 log m माइनस log m। तो ये 2 log m है, और एक ये सिंगल log m है, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, माइनस हो जाएगा तो log m आएगा। सेकंड वाला देखते हैं, दिया है log y पे स्क्वायर डिवाइडेड बाई log y। ठीक है, तो ये नेक्स्ट स्टेप में कितना हो जाएगा, ये डिवीज़न का साइन दिया हुआ है, पहले तो ये जो स्क्वायर दिया हुआ है ये आगे आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2 log y डिवाइडेड बाई log y। फिर डिवीज़न का साइन दिया हुआ है तो डिवाइड में लिख दो, 2 log y अपॉन में log y, तो ये log y से log y कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 आ जाएगा। log y से log y कैंसिल। अब यहाँ पे 1 2 3 थर्ड वाला देखो, थर्ड पार्ट इसका। अब इसके थर्ड पार्ट में है log 24 माइनस log 3, माइनस वाले को डिवाइड में लिखते हैं, याद ही होगा आपको, log 24 अपॉन में 3 हो जाएगा, तो यानी आ जाएगा आपका log 8। ठीक है, तो log 8 आ गया, तो इसको और सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, कैसे, इसको लिख सकते हैं हम log 2 का क्यूब,
तो ये क्यूब जो ऊपर है वो सामने आ जाएगा आपका आंसर 3 log 2। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई हो गया। अब इसके बाद करते हैं हम फोर्थ। अब फोर्थ वाले में है log 32 प्लस का सिंबल है log 4 माइनस log 16। अब देखो ये सारे के सारे कैसे हैं, 2 के पावर में है, लेकिन उससे भी अच्छा ये देखो कि ये दोनों प्लस में है और ये माइनस में है। तो यानी अगर सिंगल लॉग करना होगा इनको तो 32 इंटू 4 हो जाएगा, अपॉन में 16 हो जाएगा। ठीक है, दोनों प्लस है तो मल्टीप्लाई और ये माइनस है तो डिवाइड में। 16 1 जा 16 2 जा, कितना आ गया, log 8 आ गया। अब ये log 8 आया तो बिल्कुल उसी की तरह जस्ट इससे पहले वाला जैसे किया है, सेम आ जाएगा। log 8 को log 2 का क्यूब लिखेंगे और ये हो जाएगा आपका 3 log 2। अब देखते हैं फिफ्थ वाला। अब फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ है log 256 माइनस में log 1024। अब माइनस में दिया है तो सबसे पहले डिवाइड में जाएगा, सिंगल लॉग करेंगे तो 256 अपॉन में 1024 आ गया। तो ये कटेगा कितनी बार में, फुल टाइम में कटेगा, 1 ज़ा 4 ज़ा, तो कितना आ गया log 1/4। तो इसको और सिंपल कैसे कर सकते हैं, log 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, log 2 पे पावर -2, 1/2 स्क्वायर को लिख सकते हैं 2 पे पावर -2। ठीक है, तो अब ये -2 सामने ला देते हैं, -2 log 2। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब इसके बाद सिक्स्थ लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, सिक्स्थ। अब सिक्स्थ वाले पार्ट में देखो क्या है, log 256 है डिवाइडेड बाई log 1024। तो log 256 को क्या कह सकते हो आप, 256 कब आता है, log 2 पे पावर 8 होता है तब आता है, डिवाइडेड बाई log 1024। तो 1024 कब आएगा, जब 2 पे 10 का पावर रहेगा, 2 को 10 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तब आता है आपका 1024। तब ये जो पावर है सामने आ जाएगा, 8 log 2 डिवाइडेड बाई 10 log 2। ठीक है, तो डिवीज़न का साइन है, डिवाइड करो, 2 log 2 अपॉन में 10 log 2 हो गया। अब log 2 से log 2 कैंसिल हुआ, 8 अपॉन में 10 आया, यानी आंसर आया 4 अपॉन में 5। ठीक है, 2 4 जा 2 5 जा 4/5। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 में है, प्रूफ करना है कि log 7 प्लस log 1/7 0 के इक्वल होता है। फिर उसके बाद ऐसे ही सिमिलर अदर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और टोटल 6 क्वेश्चंस आर देयर, और हमको इसमें क्या है, प्रूफ करना है। तो 1 बाई 1 RHS LHS लेके हम प्रूफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है, फर्स्ट वाले में दिया हुआ है कि log 7 प्लस log 1/7 इज इक्वल टू 0। तो LHS लेते हैं हम, LHS पिक किया हमने। तो LHS में दिया है log 7 प्लस 1 अपॉन में log 1/7 प्लस log 1/7। अब ये प्लस में है तो मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 7 इंटू 1/7 हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया, log 1। और log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, सिंस LHS देयर इज इक्वल टू RHS, hence
प्रूव्ड। ठीक है, आपका लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया, 0 आ गया, और इधर राइट हैंड साइड में दिया ही हुआ है 0। ठीक, नेक्स्ट वाला करते हैं सेकंड। अब सेकंड वाले में है log 448, सॉरी log 72, थर्ड लिख दिया मैंने, सेकंड वाला है log 72 इज इक्वल टू 3 log 2 प्लस 2 log 3। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम LHS लेंगे। LHS में हमने लिया log 72, तो हम 72 को कैसे लिख सकते हैं, 8 9 जा 72, बिल्कुल लिख सकते हैं। और जो मल्टीप्लाई में होता है वो प्लस में आ जाता है सेपरेट, तो log 8 प्लस log 9 हो गया ये। log 8 को आप क्या लिख सकते हो, log 2 का क्यूब, और log 9 को क्या लिख सकते हो आप, log 3 का स्क्वायर। ये जो पावर है सामने आ जाएगा, तो आ गया आपका 3 log 2 प्लस 2 log 3। तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, काफ़ी सिंपल है। अब करते हैं थर्ड वाला। अब थर्ड वाले में है log 448 इज इक्वल टू 6 log 2 प्लस log 7। अब देखो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो नंबर ऐसा दिया है कि तुमको डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि आखिर कितने का पावर कौन सा बनेगा। तो यहाँ पे 448 ले लो और इसको फैक्टराइजेशन करो, 2 से 22 4, फिर उसके बाद 1 1 2 हो जाएगा, फिर 2 से 56 टाइम में, 2 से 28 टाइम्स में, फिर 2 से 14 टाइम्स में, 2 से 7 सॉरी, तो कितना आया 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गया आपका 64 इंटू 7। तो हम LHS लेते हैं log 448, तो आप इसको लिख सकते हो 448 को 64 इंटू 7। तो इसको आप प्लस में सेपरेट लॉग लिख लेंगे, log 64, मल्टीप्लाई में तो सेपरेट कर लेंगे log 7। तो 64 देखा अभी आपने कैसे आया है, 2 पे पावर 6, तो log 2 पे पावर 6 हो गया ये, प्लस log 7। तो अब ये पावर जो है सामने हो जाएगा, तो ये हो गया 6 log 2 प्लस log 7। और देखो हमें यही प्रूफ करना था, तो देयरफॉर तो सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, तो हेंस प्रूव्ड। फोर्थ पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। दिया है log 4/7 प्लस log 33/18 माइनस log 22/21 इज इक्वल टू 0। 0 प्रूफ करना है हमको। LHS पिक करते हैं, ये दोनों प्लस में है, ये माइनस में है, तो डिवीज़न में जाएगा। इतना तो समझ में आ ही रहा होगा आपको। तो पहले क्या करते हैं ना, इनको प्लस कर लेते हैं प्लस वालों को मल्टीप्लाई। तो सिंगल लॉग करने के लिए log 4/7 इंटू 33/18, और इसको रहने देते हैं माइनस log 22 अपॉन में 21 है, log 22/21 है। तो अब ये सिंगल हो गया, कट रहा है तो कट कर देते हैं, 2 2 जा 2 9 जा, 3 11 जा 3 3 जा, तो कितना आ गया log 22 अपॉन 21, और ये भी कितना है log
22/21। तो ये ऐसे भी आपका जो वैल्यू प्लस में है सेम वैल्यू माइनस में है तो भी हो जाएगा, वरना आप इसको ऐसे करो, log 22/21 होल अपॉन में 22/21, तो कितना आ जाएगा log 22/21 इंटू 21/22, सारा कैंसिल हो जाएगा, कितना आया log 1, और log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0। अब कौन सा क्वेश्चन है इसमें, 5th पार्ट है हमारा। अब 5th वाले पार्ट में दिया हुआ है log, और यहाँ पे क्यूब रूट है, ठीक है, 6 होल 2/9 इज इक्वल टू, प्रूफ करना है 1/3 log 7 माइनस 2 log 3 प्लस में log 2। तो इसमें हम LHS पिक करते हैं सेम, तो log क्यूब रूट 6 होल 2/9, तो ये जो पावर 1/ये है, ये पावर इसके ऊपर लिखो, log पहले 9 6 या 54 और 56 अपॉन में 9 हो गया, और ये जो क्यूब रूट है इसको लिख सकते हैं हम 1/3 का पावर, ठीक है। अब यहाँ ऑटोमेटिकली ये 1/3 पावर जो है सामने आ जाएगा, तो 1/3 log 56/9 होगा। अब जो डिवाइड में रहता है उसको माइनस में लिख सकते हैं हम, आपको मालूम ही है, तो 1/3 बाहर हो जाएगा, और ब्रैकेट में हम लिख लेंगे log 56 माइनस log 9। तो यहाँ पे 1/3 हो गया, और 1/3 होने के बाद ये कितना कितना आएगा, log 7 इंटू 8 हो जाएगा, या फिर कह सकते हो 8 इंटू 7 या 56 माइनस log 3 का स्क्वायर, ये 1/3 ऐसा ही रहेगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, log 8 मल्टीप्लाई में है ना, दोनों मल्टीप्लाई में तो सेपरेट होके प्लस हो जाएगा, log 7 माइनस 2 पावर सामने आ गया 2 log 3। अभी 1/3 बाहर, log 8 की जगह क्या लिख सकते हैं, log 2 का क्यूब प्लस log 7 माइनस 2 log 3, 1/3 यहीं रहेगा। अब ये कितना हो जाएगा, पावर सामने, तो 3 log 2 प्लस log 7 माइनस 2 log 3। अभी अगर 1/3 को मल्टीप्लाई करना होगा तो पूरे से मल्टीप्लाई करना होगा, तो देखो हम क्या कर रहे हैं कि 1/3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 log 2 से, और फिर प्लस में 1/3 को रहने देते हैं बाकी दोनों के साथ, यानी कि log 7 माइनस 2 log 3 के साथ। ऐसा कर सकते हैं, तो बिल्कुल पॉसिबल है, कर सकते हैं। सिर्फ एक को मल्टीप्लाई किया, बाकी दोनों के लिए 1/3 लेके इसको ब्रैकेट में ही रहने दिया, नहीं तो 1/3 इंटू 3 log 2 होता, फिर प्लस में 1/3 इंटू log 7 होता, फिर प्लस में 1/3 इंटू 2 log 3 होता, इस तरह से होता। तो सिर्फ हमने पहले वाले को निकाल के मल्टीप्लाई किया, अब बाकी दोनों को ब्रैकेट में लेके 1/3 रहने दिया। अब यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, 2 है यहाँ पे, तो आ गया आपके पास log 2 प्लस 1/3 log 7 माइनस 2 log 3, और ये ब्रैकेट में। अब बस इसी चीज़ को पहले कर देंगे, 1/3 log 7 माइनस 2 log 3, और फिर ये पीछे की तरफ रखेंगे तो प्लस log 2, और आप देखो कि यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। तो सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, hence proved। अब इसका 6th वाला पार्ट देखते हैं हम। अब 6th वाले पार्ट में है तुम्हारा log a पे स्क्वायर माइनस log b पे, अच्छा पूरे log b पे, पूरा टोटल log b पे स्क्वायर, और ये
इक्वल करना है आपको log ए बी log ए बाई बी के। ठीक है, तो पहले पिक करते हैं LHS। तो LHS में है log ए पे होल स्क्वायर माइनस log बी पे भी होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब भी लिखा होता है तो हम क्या करते हैं, आपको मालूम ही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। यानी हम इसको लिख सकते हैं log ए प्लस log बी और क्या लिख सकते हैं log ए माइनस log बी। ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी में हमने कन्वर्ट कर लिया। प्लस वाला है तो log ए इंटू बी हो गया और माइनस वाला है तो सिंगल लॉग करने के लिए log ए बाई बी कर दिया। हेंस प्रूव्ड। बहुत सिंपल था, log ए बी log ए बाई बी सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। अब क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। अब आपको सॉल्व करना है और क्वेश्चन नंबर 5 में 4 पार्ट्स आर देयर। तो सॉल्व करते हैं हम इसको और वैल्यू फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, दिया हुआ है log n टू द बेस 10 प्लस log 5 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 1। अब जैसा कि ये दोनों प्लस में है तो इसको हम लिख सकते हैं log n इंटू 5 टू द बेस 10 इक्वल टू 1। अब ये जो 1 दिया हुआ है ना, 1 बेस यहाँ पे 10 लिया है, तो यहाँ पे अगर हम log 10 टू द बेस 10 ले लें तो भी सही है, क्योंकि सिंस log a टू द बेस a इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 10 टू द बेस 10 लिया तो उसकी वैल्यू 1 ही है, तो 1 को मैंने कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ से देखो log 10 इधर भी log 10 इधर भी, तो यहाँ से कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ देखो कन्वर्ट करने के बाद जब कंपेयर कर रहे हैं तो log 10 log टू द बेस 10 log टू द बेस 10 ये दोनों सेम है, तो n इंटू 5 इक्वल होना चाहिए 10 के। ऑन कंपेयरिंग लिख दो n इंटू 5 इक्वल टू 10, n इक्वल टू 10 बाई 5। कितना आ गया, n की वैल्यू आ गई तुम्हारी 2। इसी तरीके से सबको सॉल्व करेंगे 1 बाई 1। अब सेकेंड वाला पार्ट देखो कितना दिया हुआ है, log n टू द बेस 3 माइनस log 4 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो इसको कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो इसको कंबाइन अगर करना चाहेंगे तो कंबाइन करने में आ जाएगा log n बाई 4 टू द बेस 3 आ जाएगा। ठीक है, माइनस में है तो डिवाइड में आ गया सिंगल करने के लिए, और इसको 2 को 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 1 जा भी 2 हो जाएगा। लेकिन फ़ायदा क्या मिलेगा कि हम 1 को लिख लेंगे log बेस कितना देना है 3, log 3 टू द बेस 3। ठीक है, तो यहाँ 1 की जगह पे यही वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा हमारा log n बाई 4 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 2, और 1 की जगह पे ये लिख देंगे हम log 3 टू द बेस 3, log 3 टू द बेस 3। अब यहाँ पे भी यही है और यहाँ पे भी यही है, तो अभी ये जो 2 है अभी तो सेम नहीं दिख रहा है आपको, तो सेम कैसे दिखेगा, तब 2 जब यहाँ पे पावर पे ले जाओगे तो log n बाई 4 टू द बेस 3 किया इक्वल टू ये 2 जो है इसके स्क्वायर पे चला गया log 3 स्क्वायर टू द बेस 3। अब इधर भी बेस 3 के साथ log है, इधर भी। अब यहाँ कंपेयर करेंगे तो n बाई 4 इक्वल होगा 3 स्क्वायर के, तो ऑन
कंपेयरिंग n बाई 4 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, n बाई 4 इज इक्वल टू 9, तो n इज इक्वल टू 4 इंटू 9 कितना आ गया 36। अब करते हैं हम थर्ड वाला। थर्ड वाले में है log n टू द बेस 6 माइनस log n माइनस 1 टू द बेस 6 इज इक्वल टू log 3 टू द बेस 6। अब यहाँ पे देखो ये तो पहले माइनस है, तो सबसे पहले ये तो ब्रैकेट में है, इसको रहने दो, ये माइनस में है, तो माइनस वाले को अगर सिंगल करना होगा तो कितना हो जाएगा n अपॉन में n माइनस 1, और ये इक्वल हो जाएगा log 3 टू द बेस 6 के। अब देखो log है बेस 6 के साथ, log है बेस 6 के साथ, यहाँ पे डायरेक्टली कर लेंगे हम ऑन कंपेयरिंग n अपॉन में n माइनस 1 इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3n माइनस 3 हो गया, तो 3n माइनस n इज इक्वल टू 3 हो गया, 2n इज इक्वल टू 3, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। ठीक है, बिल्कुल इजी था। अब इसके बाद फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं इसका। फोर्थ वाले पार्ट में है 2 log x इज इक्वल टू 4 log 3। तो इसको हम कैसे करेंगे, ये जो 2 है आगे ये चला जाएगा x के स्क्वायर पे, ठीक है, और ये 4 जो है चला जाएगा log 3 पे पावर 4 के। अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो देखो क्या मिल रहा है हमको ऑन कंपेयरिंग। ऑन कंपेयरिंग हमको ये मिल रहा है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 पे पावर 4, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 81, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी √81 इक्वल टू 9। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, सिंप्लीफाई करना है और टेबल का यूज़ नहीं करना है, मतलब टेबल तो अभी पीछे दिया हुआ है टेबल्स की वैल्यू, लेकिन उसको यूज़ नहीं करना है। तो 3 पार्ट्स हैं इसके अंदर, तो तीनों को सिंप्लीफाई करते हैं हम 1 बाई 1। क्वेश्चन नंबर आपका है ये 6 का फर्स्ट वन। सिंप्लीफाई किया, बस मिक्स करके दे दिया है, सारी पुरानी ही चीज़ें हैं। log 5 टू द बेस 10 है प्लस log 2 टू द बेस 10 है, तो यहाँ पे प्लस है तो सिंगल लॉग करने के लिए 5 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये हो गया तुम्हारा log 10, 5 टू या 10 टू द बेस 10, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, ये फर्स्ट वाला हो गया तुम्हारा। सेकंड देखते हैं, सेकंड वाले में है log 4 टू द बेस 10 है, और फिर प्लस log 5 टू द बेस 10 है माइनस log 2 टू द बेस 10। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि ये दोनों प्लस में है ये माइनस में है, तो सिंगल करने के लिए log बेस 10 के साथ 4 इंटू 5 अपॉन में 2 लिख देंगे, 2 1 जा 2 2 जा, तो ये भी सेम आया log 10 टू द बेस 10, और इसकी भी वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। अब थर्ड और लास्ट वाला देखते हैं हम। दिया है 2 log 5 टू द बेस 10 प्लस log 8 टू द बेस 10 माइनस 1/2 log 4 टू द बेस 10। अब देखो कितना आसान है, यहाँ पे जो 2 का पावर है ये 2 है, ये इस पे पावर पे चला जाएगा, और 8 को ऐसे ही रहने देंगे, और 1/2 का जो है पावर हो जाएगा इसके ऊपर 4 के ऊपर, यानी कि इसको नेक्स्ट स्टेप में हम लिख लेंगे log बेस 10 के साथ 5 का स्क्वायर प्लस ये जैसा है वैसा ही log 8 टू द बेस 10,
और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस में ही log बेस 10 के साथ 4 पे पावर आ गया 1/2। तब नेक्स्ट में हम क्या लिख सकते हैं, log 25 टू द बेस 10 प्लस log 8 टू द बेस 10 माइनस 4 पे पावर है 1/2, यानी कि रूट लगेगा तो 2 आ जाएगा, यानी कि log 2 टू द बेस 10। अब ये दोनों प्लस में है, ये माइनस में है, तो सिंगल लॉग करेंगे तो क्या आ जाएगा, log बेस 10 के साथ 25 इंटू 8 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 4 जा, कितना आ गया आपका 100 आ गया। तो log 100 टू द बेस 10, और इसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, log 10 का स्क्वायर हो गया, तो 2 log 10 टू द बेस 10, और 10 टू द बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। तो दिस इज़ ऑल फॉर दिस एक्सरसाइज। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 7C के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।